हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम वर्ग 2 से रिलेटेड बात करेंगे। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कैसी चल रही है और आगे क्या होने वाला है और अभी तक क्या अपडेट है, क्या हो सकता था अभी तक जो नहीं हुआ है और क्या कारण है इसका, और क्या जो अभी न्यूज़ चल रही है कि रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, और अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो वो किसके लिए, किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, और किन 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 बातों को हमें दिमाग में पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। उन सब बातों का आज, उन सभी चीजों का आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और या फिर चैनल पर पहले भी आ चुके हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और शुरू करते हैं। देखिए, वर्ग 2 की जो हमारी एग्जाम हुई थी वो अप्रैल में हुई थी 2025 में, और अप्रैल 2026 आने वाला है। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल बस 2 ही महीने बाकी है अप्रैल को आने को। और जैसे ये प्रक्रिया पूरी साल भर लंबी होती जा रही है और आगे अभी इसका कुछ एंड नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाके ये खत्म होगा। जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो भी दिसंबर में हो गया था। फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार डीपीआई ने जो विंडो ओपन करी थी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था, उनका भी 10 जनवरी 15 जनवरी शायद 15 जनवरी तक उनका भी सब कुछ हो चुका है, उनका भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद अभी फरवरी चल रहा है, अभी तक वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के संबंध में, वर्ग 2 चॉइस फिलिंग के संबंध में, वर्ग 2 के पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, कुछ भी लिस्ट जारी नहीं की गई है अभी तक। और जो कैंडिडेट्स थे वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, और अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, अभी तक कुछ चॉइस फिलिंग का भी नहीं आया है। तो कुछ न्यूज ये चल रही है कि जो कोर्ट केस लगा है डीपीआई की तरफ से, ये आया है कि जो सूचना मिली है उसके तहत कि कोर्ट केस लगा है और जब तक कोर्ट का कुछ निर्णय नहीं आ जाता तब तक डीपीआई आगे कुछ नहीं करने वाला। पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची भी तभी निकलेगी जब कोर्ट केस का कुछ निर्णय आ जाता है। और जैसे एक कोर्ट केस है, जो बहुत सारे कोर्ट केस लगे हैं वर्ग 2 पर एक जो मेन कोर्ट केस है वो 5636 कोर्ट केस रीट पिटिशन का नंबर है, और 2025 में वो कोर्ट केस लगा था। तो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर उस कोर्ट केस का भी अपडेट देख सकते हैं। और जिस 10 फरवरी को उसकी हियरिंग है, एज पर डीपीआई ने कहा है कि 10 फरवरी को उनकी हियरिंग है। और वो आगे अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला देता है। नहीं तो डीपीआई आगे भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पर सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट केस का जो है वो निपटारा हो, ताकि हम आगे बढ़े। हमारी कुछ अधर पे लटका है हमें, और वो आगे बढ़े चीज, और हमारी चॉइस फिलिंग हो। हमारी जो पहले बात हो रही थी कि दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर बात हुई जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर बात हुई फरवरी आखिरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अभी तो हमें ये लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन तक ही ज्वाइनिंग हो पाएगी। और कुछ ऐसा भी हो रहा है डीपीआई की तरफ से, ये भी आया कि जो कोर्ट केस के चलते कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसके तहत रिजल्ट रिवाइज भी किया जा सकता है। तो देखिए, ये सारी जो चीजें आगे बढ़ाना डीपीआई के लिए भी मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर डीपीआई कुछ भी लिस्ट जारी करती है, चॉइस फिलिंग करवाती है, ज्वाइनिंग भी दे देती है, उसके बाद पता चलता है कि कोर्ट का कुछ और आदेश आ गया है, डीपीआई को पूरी लिस्ट वापस से रिवाइज करनी पड़ रही है, डीपीआई के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम सबके लिए भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब तक कोर्ट का कुछ आदेश नहीं आ जाता तब तक आगे एक भी कदम बढ़ाना इज नॉट अ गुड डिसीजन फॉर डीपीआई ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, डीपीआई ने जैसा कहा है कि रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है, तो इसके चांसेस पूरे के पूरे कोर्ट पर डिपेंड करते हैं, पूरे के पूरे जो है उस पर ही डिपेंड करते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। और डीपीआई भी नहीं चाहता कि रिजल्ट रिवाइज हो। डीपीआई ने इतनी मुश्किल से इतना वो काम करके रिजल्ट निकाला है, उसके बाद डीपीआई भी नहीं चाहेगा कि हमारा रिजल्ट रिवाइज हो। पर जो भी हो एज पर माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही होगा, उनका जो भी आदेश आता है उसके अनुसार ही होगा। और जैसे रिजल्ट रिवाइज होता है तो क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा है कि सबसे पहले जैसे रिजर्व कैटेगरी
का जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं उनको सबसे पहले मेरिट में जो यूआर की लिस्ट होती है, जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट होती है, जो उनके टॉप कैंडिडेट्स है वो जनरल की लिस्ट में जाते हैं। फिर जनरल की सारी सीट्स फुल हो जाती है, वो जनरल के लोगों से पहले कंपटीशन करते हैं जनरल के कैंडिडेट से। उसके बाद जिनके नंबर जनरल के कैंडिडेट्स के बराबर आते हैं वो जनरल की कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आता है रिजर्वेशन का। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी का लास्ट पर्सन है उसके वहां तक सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में जाना शुरू करता है। तो रिजर्व कैटेगरी का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके नंबर्स जनरल कैटेगरी के लास्ट पर्सन से कम होते हैं, तभी वो रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होता है, आरक्षित वर्ग में आता है। तो सबसे पहले जो भी SC ST OBC EWS के कैंडिडेट्स है, अगर उनके टॉप कैंडिडेट्स है वो जनरल से फाइट करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स है वो OBC की लिस्ट में आते हैं या फिर EWS की लिस्ट में आते हैं या फिर SC ST की लिस्ट में आते हैं। तो पहले जो भी आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थी है वो पहले जनरल कैटेगरी में जाते हैं। तो यहाँ ये सीन है कि 90 प्लस जो अभी 90 प्लस जिनके नंबर आए हैं वो ही यूआर की कैंडिडेट से फाइट कर रहे हैं। फिर ऐसा होगा कि जो 75 नंबर आए थे वो भी यूआर की जो टॉप कैंडिडेट की लिस्ट है उससे फाइट करेंगे। तो इन केस ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्री में किसी के कम नंबर आए, लोग प्री को इतना कैंडिडेट से प्री को इतना ध्यान में रखकर नहीं चलते हैं क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। लोग जो कैंडिडेट्स थे, जो अभ्यर्थी है, जो सच में प्लानिंग करके चलता है वो ये सोचता है कि मैं जैसे तैसे प्री क्वालिफाई कर लूं और उसके बाद मेंस में मैं अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्री में किसी के नंबर 90 से कम होते हैं, 75 प्लस होते हैं और वो प्री तो क्वालिफाई कर लेता है क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको तो 75 प्लस लाना है। तो वो फिर सिलेक्शन के टेस्ट में ज्यादा फोकस करता है और सिलेक्शन टेस्ट में जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा या फिर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनके बराबर नंबर लाता है और जनरल से सिलेक्ट हो जाता था पहले। अभी 12.4 के अकॉर्डिंग वो नहीं सिलेक्ट हो पाएगा जनरल कैटेगरी में, वो सीधे उसकी जो आरक्षित वर्ग है OBC EWS SC ST उसमें जाएगा क्योंकि उसके 90 प्लस नंबर नहीं है। तो अगर 12.4 को जो कोर्ट है वो उसको अमान्य घोषित कर देती है, उसको गलत घोषित कर देती है 12.4 को, तो ऐसा होगा कि जिसने 75 प्लस स्कोर किया है, जिसने 90 से कम स्कोर प्री में किया है और जो मेंस में ज्यादा नंबर ले आया है वो जनरल कैटेगरी में जा पाएगा और फिर रिजल्ट रिवाइज होगा। जो OBC SC ST EWS जो भी कैंडिडेट्स है वो सारे यूआर से भी फाइट करेंगे, 75 प्लस की कैटेगरी वाले भी यूआर से फाइट करेंगे और रिजल्ट रिवाइज होगा। तो इसमें देखिए जो प्रॉब्लम है वो हर कैटेगरी को है और सबसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो अगर आप कैटेगरी आप एक बार देख लीजिए कि सभी कैटेगरीज में उनके जो टॉप कैंडिडेट्स है उनमें ऐसा तो नहीं कि वो लास्ट जो यूआर की कैंडिडेट है उससे ज्यादा नंबर ला रखा है। अगर यूआर की कैंडिडेट से OBC का और SC ST EWS जिसका भी फर्स्ट कैंडिडेट अगर ज्यादा नंबर लाएगा तो वो यूआर का जो लास्ट का लिस्ट है वो कैंडिडेट बाहर होता जाएगा। तो आप खुद से ही एनालिसिस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का, अपनी जो भी अगर आप यूआर में हैं तो आप सभी कैटेगरी का एक बार देख लीजिएगा और अपने आप को ऐसे सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप सही है या नहीं। अभी कुछ कह नहीं सकते वैसे कि क्या होगा आगे और कोर्ट का क्या निर्णय है ये किसी को नहीं पता। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और अभी नहीं पता कि कोर्ट का क्या फैसला आएगा और वी आर वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। सो जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि बस कुछ भी फैसला आए जल्द से जल्द ये पेंडिंग ना रहे और जल्द से जल्द इसका निवारण हो। कोर्ट केस भी अगर कोर्ट भी जल्दी फैसला दे देती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, हमें अंत तक पता तो चले कि हो क्या रहा है। और उम्मीद है कोर्ट से और DPI से भी कि वो जल्द से जल्द हमारी चॉइस फिलिंग कराकर ज्वाइनिंग कराए। इससे सबकी जो भी मानसिक रूप से जो अभी टॉर्चर हो रहे हैं कैंडिडेट्स, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी ज्वाइनिंग कब होगी, ये जो क्वेश्चन हमारे लिए बार बार उठकर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा और हमारे पीस ऑफ माइंड हो जाएगी, हमें दिमाग में शांति हो जाएगी। तो यही तक रखते हैं आज का वीडियो और जैसे ही कुछ अपडेट आती है ज्वाइनिंग से रिलेटेड और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड और वर्ग 2 से रिलेटेड मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।